हेलो फ्रेंड, हम लोग आज 12 का एक इम्पोर्टेंट बुक है कैलकुलस, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th में आपको हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन में बताए थे। मेनली 3 बुक्स हैं आपके पास, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और 12 में आपको 3 बुक्स तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन उसमें एक बुक है आपका कैलकुलस, वो और की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है और इम्पोर्टेंट है। जो 12 में आपके पढ़ना है वो है कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D एंड प्रोबेबिलिटी। तो कैलकुलस एक ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता था मैथमेटिक्स का। क्यों ऐसा माना जाता था कि बहुत सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक से आते थे। अब IIT वालों ने, JEE मेंस वालों ने अपना पैटर्न चेंज किया है। ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ JEE मेंस मैथमेटिक्स सिलेबस इज इक्वल वेटेज। दैट मीन्स आप कोई भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, हर टॉपिक को कंसर्न करेंगे। यदि हर टॉपिक को कंसर्न करेंगे तो डेफिनेटली कैलकुलस जो एक बड़ा टॉपिक होता था उसमें मार्क्स थोड़ा सा कम पूछने के चांसेस बनेंगे। तो जो कैलकुलस है उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में यहाँ पे लिखा है। एक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें हमने ओवरऑल 5 टॉपिक को डिवाइड किया है। बुक पे डिपेंड करता है उसने किसने टॉपिक को कंसीडर किया है। बहुत सारे बुक है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को एक ही चैप्टर कंसीडर करते हैं। तो ये सब पे नहीं जाना है कि कितने चैप्टर्स हैं, ये कोई स्पेसिफाई नहीं है। ओके, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि IIT में 33 चैप्टर्स हैं। कोई बुक 35 भी लिखा है, कोई 40 भी लिखे हैं। इस पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सिलेबस हैं उसको आप ओवरऑल अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। तो ये जो कैलकुलस है इसमें तो बुक क्वेश्चन तो पूछते ही हैं और सब टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस दोनों हम एक ही साथ पढ़ेंगे। आज लेटर सपोज हम लोग डिफरेंशियल का टॉपिक को अपलोड किया है, तो नेक्स्ट डे जो होगा वो इंटीग्रल का टॉपिक हम लोग अपलोड करेंगे। तो जो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें 5 टॉपिक पहले ही होंगे। एक है आपका फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि आप फंक्शन समझ में आ गए तो जितने भी टॉपिक हैं कैलकुलस का सब समझ में आएंगे। यदि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो देखने में जितना छोटा लिखने में लग रहा है उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को समझ भी नहीं पाते हैं। इसमें हम लोग एक वेरी बिगिनिंग से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें हमारे टॉपिक होते हैं मेनली तो टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन एट डिफरेंट इनपुट। उसके बाद हम लोगों का उसमें डोमेन है, रेंज है, टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इनटू, ये सब हैं। 1 बाय 1 हम उसको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लिमिट। यदि आप फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिए तो लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट पे ही बेस्ड है आपका कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड है आपका डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। यदि आपका ये सब अच्छा है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, दैट मीन्स हमने जो डिफरेंशिएशन किए हैं उसके एप्लीकेशन पार्ट्स क्या सब हो सकते हैं। एप्लीकेशन पार्ट नॉर्मली है आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, मोनोटोनिसिटी, दैट मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आइडिया करेगा। फिर उसके बाद आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर उसमें रेट मेजरमेंट एंड अप्रॉक्सीमेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको भी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने का कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए।
जब आप ये करेंगे तो इसी पे बेस्ड इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ही होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको आता है, क्योंकि यदि हमें पढ़ाना है, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो हम लोग इसी ऑर्डर से में फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ये मान के हम चलेंगे कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। ओके, क्योंकि इस बार सीज़न थोड़ा सा कोरोना के कारण अनबैलेंस हो चुका है, अदरवाइज़ हम ऑर्डर बाय ऑर्डर ही पढ़ते हैं। नॉर्मली अभी क्लासेस जो होती थी इस टाइम तक में 12 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। तो अभी तो जस्ट हम स्टार्ट किए हैं, इसीलिए ऑर्डर को तो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ही इंटीग्रेशन का होता है एंटी डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब हम लोग इंडेफिनिट करेंगे उसी का एक्सटेंशन पार्ट है डेफिनिट इंटीग्रेशन। और डेफिनिट इंटीग्रेशन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसी में एक सब टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, उसको करेंगे। और इसी थर्ड के बेसिस पे आपका है एरिया इनक्लोज बाय कर्व। ओके, तो उसको करेंगे। ये जो फाइनली आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग जनरलाइज फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। दैट मीन्स इसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज़ होता है और इंटीग्रेशन का भी यूज़ होता है। डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है जब किसी कर्व को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन का कब यूज़ होता है, जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कर्व में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रहा आपका, हमने 10 चैप्टर में पूरे कैलकुलस को डिवाइड किया गया है। इसके लिए जो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए वो आना चाहिए आपको वेवी कर्व मेथड, ग्राफ्स, डिजिबिलिटी रूल्स। दैट मीन्स बेबी कर्व को हम लोग आपको पढ़ाए हैं, साइन स्कीम, ये सब टॉपिक आप ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, मॉडुलस, ये सब टॉपिक को हमने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर किए हैं। यदि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो जब हम लोग कोई चीज़ को डील करेंगे तो आपको बताएंगे कि आप जाके बेसिक मैथमेटिक्स में ये टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस में आज के वीडियोस के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।